राजा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी और दुखद खबर की। पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की मां हीराबा अब नहीं रही। 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हो गया। अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में उनका निधन हुआ है। रात 3:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पीएम मोदी ने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो अहमदाबाद के यूएन हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां पर पीएम मोदी की मां का पार्थिव शरीर है। बताया जा रहा है कि सुबह 3:30 बजे उनकी मां ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही उनकी मां की तबियत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और हीराबा की तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अहमदाबाद के अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर बताया है कि आज तड़के 3:30 बजे पीएम मोदी की मां हीराबा का देहांत हो गया है। इसी साल जून में हीराबा ने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। मां से अक्सर मिलने के लिए पीएम मोदी आया करते थे। चाहे कितने भी काम में वो व्यस्त हों, लेकिन वो अपनी मां के लिए वक्त जरूर निकालते थे। हीराबा एक बार फिर पीएम के पास दिल्ली भी आई थी और उसके बाद देखिए ये दुख की घड़ी पीएम मोदी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी मां से क्या लगाव रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है और ये पुरानी तस्वीर भी हम आपको इसके साथ साथ दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ समय बिताया करते थे। और ये जो तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये प्रेस रिलीज उस अस्पताल की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये जानकारी दी गई कि सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हो गया और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मां की तस्वीर के साथ वो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने जानकारी साझा की कि उनकी मां का आज सुबह करीब 3:30 बजे निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि जब उनकी मां का 100 साल पूरा हुआ था तो उस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का जन्मदिन मनाने के लिए उनके पास पहुंचे थे। किस तरीके से फूल की माला और शॉल उड़ाकर उन्होंने अपना प्यार जताया था, अपनी मां का पैर भी धोया था और वो तमाम खुशियां उन्होंने अपनी मां के साथ बांटी थी, जो एक बेटा अपनी मां के साथ बांटा करता है। और चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के सर से मां का साया अगर छीनता है तो उसके लिए किस वक्त कितनी मुश्किल की घड़ी होती है, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिलहाल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वही वक्त है, क्योंकि उनका लगाव उनकी मां से सबसे ज्यादा था। और आज पीएम मोदी ने सुबह सुबह ही ट्वीट करके ये जानकारी दी कि अहमदाबाद के अस्पताल में उनकी मां ने अंतिम सांस लिया है। आपको बता दें कि 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद अब वहां से दिल्ली से निकलने वाले हैं। अहमदाबाद कुछ देर में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले वो अस्पताल जाने वाले हैं जहां उनकी मां का पार्थिव शरीर है। और ये देखिए ट्वीट करके उन्होंने अपनी बातों को भी साझा किया। पहली ट्वीट जिसमें उन्होंने अपनी मां की तस्वीर शेयर की, उसके साथ उन्होंने वो जानकारी साझा की, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति देखी है। निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि अपनी मां को दी। और शायद हमेशा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कहीं मौके पर मौजूद हों या फिर कभी उन्हें कुछ जिक्र करना हो तो हमेशा वो अपनी मां का जिक्र किया करते थे। किस तरीके से उनकी मां ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, क्या कुछ उन्होंने अपनी मां से सीखा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों में हमेशा साझा की हैं। और अपनी मां के साथ भी वो वक्त जरूर बिताया करते थे, चाहे वो कितने भी व्यस्त हों, लेकिन उनका लगाव जो उनकी मां के साथ था वो अक्सर देखने को मिलता था, क्योंकि वो वक्त निकालकर अपनी मां से मिलने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए जरूर जाया करते थे। और ये पुरानी तस्वीर जो अब यादों में रह गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अब ये यादों में उनकी मां हीराबा रह गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मिलने के लिए अपनी मां से जाते थे। तो देखिए किस तरीके से मां और बेटे के बीच वो लगाव देखने को मिलता था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक बेटे की तरह अपनी मां के पास पहुंचते थे, उनसे बात करते थे, दोनों के बीच हंसी ठिठोली होती थी। जो तस्वीरों में भी आपको दिख रहा होगा, ये पुराना वक्त जो अब पीएम मोदी के साथ यादों में रह गया है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब थी वो उनकी मां थी, और वो हमेशा अपनी मां के बारे में बताते थे। हमेशा वो कहा करते थे कि उनकी मां जो है कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने जो कुछ सिखाया वो सबसे अभिन्न था, उनके लिए उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और यही वजह थी कि उन्हें अपनी मां से बहुत ज्यादा लगाव था, और हर वक्त वो अपनी मां के लिए टाइम निकालकर उनसे मुलाकात करने पहुंचते थे। और अभी का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल की घड़ी जरूर होगी, क्योंकि एक मां का साया उनके सर से छिन गया है। तो ऐसे में उनके लिए ज्यादा दुख वाली घड़ी जरूर है। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सरकारी काम है उस पर उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। और देखिए, काम के साथ साथ वो सब कुछ उन्होंने अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाई हैं। और हमेशा से देखने को मिला है कि वो जब भी अहमदाबाद जाया करते थे, अपनी मां के पास जाया करते थे, तो वक्त बिताते थे। अक्सर देखने को मिलता था कि पीएम मोदी शाम के वक्त में अपनी मां से मिलने जाया करते थे, ताकि रात अपनी मां के साथ वो बिता सके, उनके साथ कुछ पल व्यतीत कर सके। और वो पल ही अब पीएम मोदी के यादों में बस बसा हुआ होगा, क्योंकि आज हीराबा का निधन हो गया है। आपको बता दें कि 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हुआ। अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है, और अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी भी उस अस्पताल में मौजूद होंगे जहां उनकी मां का पार्थिव शरीर है। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी, जो रीति रिवाज हैं वो किए जाएंगे। लेकिन एक अपूर्णीय क्षति जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि उनके पूरे जीवन काल को अगर आप देखें और समझें तो सियासी सफर जिस तरीके से उनका रहा, उसके साथ साथ मां से जो उनका लगाव था वो भी हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भी लोगों को दिया है, पूरे देशवासियों को और दुनिया को दिया है कि किस तरीके से मां से एक बेटे का लगाव होता है। अगर आप कितने भी बड़े सियासी पद पर हों, एक बड़े कद पर आपका हो, लेकिन आपको अपनी मां के लिए वो वक्त निकालना, उनकी सेवा करना, उनकी जिम्मेदारियों को समझना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बखूबी निभाया है। अक्सर वो तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों तक भी आपको दिखाते रहे हैं, और यही वो कुछ तस्वीर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब 100 साल पूरे किए थे, 100वां जन्मदिन जब मनाया जा रहा था हीराबा का। उस वक्त पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, और जैसे वहां पहुंचे तो ठीक उसी तरीके से उनकी मां को भी इंतजार था उनके बेटे का कि वो वहां पहुंचेंगे, उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। और ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो उनके चरणों में वो बैठे, और उसके बाद उनके पैर को उन्होंने धोया था, फिर उन्हें फूल की माला पहनाई थी। और अक्सर वो अपनी मां से मिलने के लिए जाया करते थे। और उसी दरमियान की पुरानी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। देखिए कितने प्यार से जब मुलाकात होती थी तो उनकी मां बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उनका देखभाल किया करती थी। ऐसे भी कहा भी जाता है, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन मां के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। और वो जो लगाव है, जो प्यार है, जो खुशी है, वो हमेशा से देखने को मिली है जब भी पीएम मोदी और उनकी मां साथ में हुआ करते थे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। अक्सर पीएम मोदी अपनी मां की तारीफ किया करते थे, क्योंकि जो संघर्ष के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे हैं, जो उनका पूरा जीवन काल रहा है, बचपन से लेकर जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया तो उस वक्त किस तरीके से उनकी मां का साथ उन्हें मिला है, वो
हमेशा इसका जिक्र करते रहे हैं। कभी भी वो कहीं मौजूद हों तो वहां पर उन्होंने अपनी बातें जो हैं वो रखी हैं और हमेशा से बताए हैं। और हमारे सहयोगी नवीन झा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है। नवीन, अभी क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे? जो पीएम की जो माता है उनके ध्यान को लेके काफी जो तैयारियां हैं, जो खास करके आगे की जो उनकी अंतिम विधि से लेके तमाम तैयारियां की जा रही है, कारण कि अभी जो सारे वीवीआईपी मोमेंट्स हैं वो देखे जाएंगे। तो पीएम भी आ सकते हैं, साथों साथ जो अन्य केंद्रीय मंत्री हैं अथवा जो स्थानिक लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे मतलब कि वहां देखे जा सकते हैं। तो जिसको लेके पूरी तैयारियां की जा रही है। पीएम भी अब कुछ ही देर में शायद अहमदाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद अपनी माता का जो अंतिम दर्शन है वो कर सकते हैं। साथ ही जो वहाँ के जो स्थानिक लेवल के सारे एमएलए हैं वो हॉस्पिटल। बिल्कुल नवीन, लेकिन एक बहुत मुश्किल की घड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जरूर है, क्योंकि जो उनका लगाव अपनी माँ से है वो हम सभी जानते हैं और हमने अक्सर देखा है। तो एक माँ का साया छिन जाना एक बेटे के लिए कितना बड़ा दुख हो सकता है, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी वो अहमदाबाद अथवा गुजरात के अथवा गांधीनगर के जब भी किसी टूर पे आया करते थे तो समय मिलते ही वो अपनी माता के पास जाके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। हो सकता था जितना समय उनको दे पाते थे वो उतना समय उनसे निकाल लेते थे। साथ ही पीएम की जो माता थी हीराबा, उन्होंने भी बहुत लगाव था उनको खुद नरेंद्र मोदी से। तो हर बार मतलब के माना जा रहा है कि जब भी वो गांधीनगर खास करके किसी भी पॉलिटिकल इवेंट अथवा किसी भी इलेक्शन के प्रचार में आते थे तो वो जरूर अपनी माता के घर पे आते थे। खास करके जब मालूम पड़ा उनको कि उनकी माता का थोड़ा सीरियस है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया यूएन मेहता में, तो तुरंत वो दिल्ली से अहमदाबाद आए थे। तो दोनों के बीच में जो एक लगाव था, दोनों के बीच में जो एक प्रेम था, और खास करके वो खूब चिंतित रहते थे, खूब ध्यान रखते थे अपनी माता का। तो ये एक दुख की क्षण है खास करके पीएम के लिए, क्योंकि वो बहुत लगाव अपनी माता से रखते हैं। जी बिल्कुल नवीन, और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुरानी तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 100वां जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे अपनी मां का, तो किस तरीके का वो एक वक्त था और एक संदेश भी था लोगों के लिए कि आप कितने भी व्यस्त अपने जीवन में रहें लेकिन मां के लिए वक्त निकालना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भी मैंने पहले भी इस बात को दोहराया है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, क्योंकि जब भी वो मैं गांधीनगर खास करके हम लोग जब रिपोर्टिंग इस दौरान करते थे तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता था कि पीएम अपनी माता को मिलने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी सुरक्षा की, खास करके जब पीएम का कोई मूवमेंट होता है तो एसपीजी से लेकर स्थानीय पुलिस जो होती है वो पूरी तैयारियों के साथ पहले से ही पूरा मूवमेंट होता है। लेकिन अचानक जो पीएम है वो अचानक बिना किसी शेड्यूल को भी अपनी माता को मिलने का समय निकाल लेते थे, क्योंकि उनका जो शेड्यूल खूब व्यस्त रहता था। लेकिन उसके अलावा भी बिना किसी शेड्यूल के भी वो अपनी माता को मिलने पहुंच जाते थे। इसी तरीके से दोनों का जो लगाव था, दोनों का प्रेम था, हो सकता है कि बहुत उनके लिए दुख की घड़ी है। अब वो मतलब अब फिलहाल जो पूरा मूवमेंट है, जो पूरा अभी जो कार्रवाई है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने पहले भी कहा कि काफी केंद्रीय मंत्री भी उनको मिलने आ सकते हैं, क्योंकि बीच में जब वो बीमार थी उनकी माता तो काफी लोगों ने मतलब कि यहाँ पे दौरा भी किया था, उनको मिलने की बात भी की थी। तो हो सकता है कि काफी लोग यहाँ पर आ सकते हैं दिल्ली से। जी बिल्कुल नवीन, हमेशा हमने ये देखा भी है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी समारोह में हो या फिर कहीं से संबोधित कर रहे हों, अक्सर अपनी माँ का जिक्र किया करते थे, उनके संघर्षों का जिक्र किया करते थे। कहते थे वो कि उनकी माँ कभी स्कूल नहीं गई लेकिन जीवन के बहुत सारे सीख उन्होंने उनसे मिली है।
बिल्कुल, जो उनका परिवार था पहले काफी स्ट्रगल करके आगे निकला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी माता का संघर्ष भरा जो पूरा जीवन रहा है वो भी सभी को पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो भाइयों हैं उनमें प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी, नरेंद्र मोदी, लेकिन खास करके जो उनकी माता थी वो पंकज मोदी, जो गांधीनगर के रायसेन में उनका मकान है वहां रहते थे। लेकिन दोनों भाइयों में, मतलब सभी भाइयों में जो कहा जाता है, जो सुना जाता है कि उनसे उनका जो लगाव जो था वो पीएम से ज्यादा था, पीएम जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा था। क्योंकि जब ये पीएम थे तब काफी, मतलब पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था, काफी जगह पे उनका जो संघर्ष था तो उसको लेके भी काफी लगाव दोनों में देखा जा रहा था। तो यही सबसे बड़ी बात है कि जो इनका जो दोनों माता और पुत्र का जो लगाव था और जिसको लेके ये एक दुख की घड़ी उनके लिए कही जा सकती है। अब आगे मतलब जो पीएम है वो उनको जो लगाव उनके लिए खास था। जब भी वो गांधीनगर उनके मिलने आते थे तो कुछ ना कुछ मतलब उनकी माता उनको देती थी, कभी कोई चुंदरी कहा जाता है या नारियल, कि उनके जो बेटे हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे, उनकी आयु लंबी हो। तो इस तरह का दोनों का विजुअल और फोटो काफी आपने भी देखा होगा और लोगों ने भी देखे हैं इस चीजों को। बिल्कुल नवीन, आप वहां पर अक्सर रिपोर्टिंग करने जाते हैं और आपने उन सब चीजों को करीब से देखा है, नजदीक से देखा है। क्या कभी कुछ ऐसा किस्सा या कुछ ऐसी अलग सी अनोखी सी तस्वीर आपने देखी हो जो आपके दिल को भी छू गया हो? मैंने यही क्योंकि दोनों की जो एक बॉन्डिंग थी, खास करके हम लोग जब भी, मैंने आपको पहले भी इस बात का बताया कि हम लोगों को जब रिपोर्टिंग के दौरान खास करके जो पीएम का जो दौरा होता है कहीं भी, तो पहले से एसपी मूवमेंट, पहले से पुलिस की जो गाड़ियां हैं वहां तैनात हो जाती है। लेकिन जो उनका घर है वो कमलम, मतलब जो बीजेपी दफ्तर है गांधीनगर में, उससे काफी नजदीक में उनकी माता रहती थी, जो पंकज मोदी के मकान में रहती थी। तो हम लोगों ने देखा कि कोई मूवमेंट नहीं, कभी किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, लेकिन ये अंदाजा रहता था कि कभी भी पीएम अपनी माता को मिलने पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों को जब भी रिपोर्टिंग के दौरान हम रहते थे तो हमने ये देखा कि कभी भी कोई शेड्यूल नहीं बनता था, अचानक वो पहुंच जाते थे। तो उनके लिए उनकी माता इतनी इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए इतना लगाव था, प्यार था कि वो किसी भी शेड्यूल के बिना तुरंत मतलब एक्शन में पहुंच जाते थे। अभी हाल ही में वो अपनी माता को मिलने गए थे, जब इलेक्शन का दौरान था तब हम वहाँ पे थे। तो बहुत लगाव देखा जाता है कि उनको एक कह सकते हैं अलग सी शक्ति मिलती थी उनका आशीर्वाद से, जिसको लेके वो किसी भी तरह से वहां पर अपनी माता को मिलने के लिए किसी भी क्षण पहुंच जाती, चाहे वो रात हो, सुबह हो, किसी कोई भी समय का कोई मतलब बॉन्डिंग नहीं रहता था उन लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नवीन, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए यही एक खूबसूरती जो है, ये प्यार, ये लगाव जो है देखने को मिला है। हमारे सहयोगी नवीन भी इसका जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी वो सब कुछ सामने से देखा है कि अचानक से कोई प्लान नहीं होता था और लेकिन अचानक से वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंच जाते। तो ये प्यार, ये लगाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर देखने को मिलता रहा है। और उन्होंने जब भी कभी कुछ ब्लॉग भी लिखा है तो उसमें पीएम मोदी अपनी मां का जिक्र करते थे, और हीराबेन को समर्पित पीएम मोदी का एक ब्लॉग भी है जिसमें उन्होंने लिखा था कि माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती हैं, और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती हैं, खुद को भुला देती हैं। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है।
पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण होता। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से मां के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और मां उसमें मगन होकर भजन गा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं। मां आज भी वैसी ही हैं। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई है लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्म शताब्दी वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। ये सब कुछ उन्होंने अपने ब्लॉग में साझा किया। ब्लॉग के जरिए उन्होंने बताया किस तरीके से माँ का वो जन्मदिन मनाए और किस तरीके से उनकी जो पिताजी हैं जिनका जन्म शताब्दी जून में ही पूरा हुआ उसमें क्या कुछ किया गया। उन्होंने आगे अपने ब्लॉग में लिखा कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही क्या करती हैं। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व नहीं, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था और उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। उन्होंने अपने ब्लॉग में देखिए अपनी नानी का भी जिक्र किया है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उनकी जो नानी थी वैश्विक बीमारी में उनका निधन हो गया था और बहुत ही छोटी थी पीएम मोदी की माँ जब उनके सर से उनकी माँ का साया यानी कि पीएम मोदी की नानी जो है वो चल बसी थी। वो आगे लिखते हैं पीएम मोदी अपने ब्लॉग में कि माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी, उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। आप सोचिए मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। तो ये सब कुछ ब्लॉग के जरिए उन्होंने लिखा था। और हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद्र जी, आज हीराबा का 100 साल में निधन हो गया है और जिस तरीके से अभी दुख की घड़ी पीएम मोदी के लिए तो है ही, और आप लोगों ने भी ये खबर सुनी होगी। हाँ, ये बहुत ही दुखद खबर है। हम अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मोदी जी के प्रति भी, परिवार के प्रति भी शोक की घड़ी से निकले और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि के आत्मा को आज जगह दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे प्रभु, और पूरे परिवार को इस दुख सहने शक्ति प्रदान करे। प्रेमचंद्र जी, हम लोग भी और आप लोगों ने भी वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब पीएम मोदी अपनी माँ के साथ होते थे। कैसी अनुभूति आप लोगों को होती थी? वो एक किस प्रकार से उन तस्वीरों को अनुभव कर पाते हैं आप लोग? वो एक नेचुरल था, एक माँ और बेटे का मिलना, और मोदी जी ने जब भी उनको समय मिलता था अपनी माँ से मिलने जाया करते थे। ये बढ़िया था और अच्छा था, लोगों को अच्छा लगता भी था कि अपनी माँ के प्रति उनका लगाव प्रधानमंत्री रहते हुए भी है, और वो पूरी गंभीरता के साथ अपनी माँ को सुनते थे, उनकी बातों को सहजता से लेते थे। ये अच्छी परंपरा उन्होंने शुरुआत की थी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ
इस शोक की घड़ी में पूरा राष्ट्र, कांग्रेस पार्टी, सबकी संवेदना मोदी जी और शोक संतप्त परिवार के प्रति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और देखिए, हम लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वो पुरानी तस्वीर जरूर है, लेकिन अब ये पुरानी तस्वीर पीएम मोदी के लिए याद बनकर रहेगी। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उस हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां हीराबा का आज सुबह 3:30 बजे निधन हुआ। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर चहलकदमी भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री भी वहां मौजूद होंगे जो वहां पर उनसे मिलेंगे। और अभी जानकारी ये मिल रही है कि हीराबा का पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक आवास पर पहुंच चुका है जहां वो रह रही थी। और शायद वहां पर अब इंतजाम किया जाए, जिस तरीके से अंतिम दर्शन के लिए लोग जरूर वहां पहुंचेंगे और कई सारे नेता मंत्री जो हैं वहां मौजूद होंगे जो हीराबा को आखिरी बार देखेंगे, आखिरी बार उन्हें नमन करेंगे। पीएम मोदी भी कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं, जो जानकारी मिल पा रही है। लेकिन आप समझिए उस भावना को, उस संवेदना को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव, लगाव अपनी मां के साथ रहा। वो तस्वीर हम आपको, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जून की तस्वीर है जब पीएम मोदी की मां का 100वां वर्ष कंप्लीट हो चुका था और उस वक्त पीएम मोदी उसे मनाने के लिए अपनी मां के पास पहुंचे थे। उन्होंने अपने ब्लॉग में जिक्र किया था कि उनके घर में कभी भी जो है बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे कुछ चेंजेस जरूर आते ही हैं और लोग उस तरीके से खुशियां मनाते ही हैं। तो वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से मिलकर, उन्हें मिठाई खिलाकर, उनका फूल माले से उनका स्वागत करके कहीं ना कहीं एक वो कोशिश की जरूर है कि उनका भी जन्मदिन पे उन्हें थोड़ा स्पेशल महसूस कराया जाए। और ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हीराबा की, जब वो पूजा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, अक्सर पीएम मोदी बताते थे अपनी